हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा था। मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर एक क्लास का एक स्पेशल मेंबर होता है। इसके बारे में हमने बात की थी। कंस्ट्रक्टर बनाने के क्या क्या रूल्स हैं उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है कि कंस्ट्रक्टर जो है क्लास के नेम, जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक, उसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट हमने बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टर जो होता है उसको स्टैटिक नहीं बनाया जा सकता। कंस्ट्रक्टर शुड नॉट बी स्टैटिक। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखा था। एक हमने एग्जाम्पल भी लिया था कंस्ट्रक्टर का। ठीक, फिर दूसरा एग्जाम्पल भी लिया था कंस्ट्रक्टर आउटपुट भी देखा था हमने। स्टैटिक बना के देखा था जो एरर जनरेट कर दिया था, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक नहीं बनाया जा सकता अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी देख लिया है। जिस नाम से क्लास है उस नाम से हम मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर नहीं होता क्योंकि उसका रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक नहीं कॉल होता है, हमें उसको कॉल करना पड़ता है। मेनली हम कंस्ट्रक्टर को क्यों बनाएंगे, रीजन क्या है। जो काम हम मेथड से कर सकते हैं वो कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं। तो हमें कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है वो हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट में वैल्यू अगर इनिशियलाइज करना, ऑटोमेटिक इनिशियलाइज करना है तो हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, वो भी सारी चीज़ हमने देख लिया था। अब आज की क्लास में देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर है वो कितने तरह का होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन अपेक्स प्रोग्रामिंग। यानी कंस्ट्रक्टर हम कितने तरीके से, कितने टाइप से अपेक्स प्रोग्रामिंग में बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो टाइप ऑफ, टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर का मतलब हो गया कि हम कितने तरह से कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। हमने प्रोग्राम में लिखा है नहीं लिखा है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे, ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या नो आर कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो जनरली ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के बेस पे अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर दो तरह का होता है। टू टाइप्स कंस्ट्रक्टर होता है। लिख लेते हैं पहले। बेस्ड ऑन based on creating object, based on creating object in Salesforce or in Apex programming, in Apex have two types, two types of constructor. यानी अपेक्स प्रोग्रामिंग में दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। इस चीज़ को एक फिगर से समझते हैं पहले, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पे नोट डाउन पहले कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर,
कंस्ट्रक्टर जो है दो तरह के हो गए, टू टाइप्स के हो गए। एक को बोलते हैं हम नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट। नो आर्गुमेंट या इसी को कुछ लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक, या पैरामीटरलेस। पैरामीटरलेस, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है नो आर्गुमेंट, जो हमने लिख दिया है, ठीक। कुछ लोग इसको डिफ़ॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सेल्सफोर्स में दिया हुआ है नो आर्गुमेंट, ठीक है। तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हम क्लास के अंदर बना सकते हैं या होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले टाइप का कंस्ट्रक्टर हो गया। सेकेंड थिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दूसरा जो होता है वो होता है पैरामीटराइज। पैरामीटराइज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के बारे में। पहला कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया नो आर्गुमेंट, या पैरामीटरलेस। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता या पैरामीटर नहीं लेता उसको हम बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट नहीं देते, ठीक, उसको हम बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर विल not taking any argument known as no argument constructor, no arg, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं लोग नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, पूरा लिखिए या शॉर्ट में लिख सकते हैं नो आर्ग कंस्ट्रक्टर या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। यानी ऐसा क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट हम नहीं देते हैं तो उसको बोलते हैं नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब सेकंड की हम बात करें तो सेकंड हमारा हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर, ठीक है। ऐसे फंक्शंस के अंदर आप पैरामीटर पास करते हो, उससे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो क्लास के अंदर ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक या एक से ज़्यादा आर्गुमेंट लेता है तो उस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यानी कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर हो जिसमें हमें आर्गुमेंट हम दे, ठीक है, कोई आर्गुमेंट हम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
नोट डाउन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर will take one or more आर्गुमेंट, या पैरामीटर भी आप बोल सकते हैं। यदि कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर हो तो एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर लेता हो, आर्गुमेंट लेता हो, तो इस तरह के कंस्ट्रक्टर को क्या बोलेंगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। known as parameterized। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का क्या मीनिंग है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या मीनिंग है। यानी क्लास के अंदर अगर हमें कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, क्लास के नेम से कोई मेथड बनाना है जिसका रिटर्न टाइप नहीं है, उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं तो उसे हम कहेंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और वही कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं, यानी मेथड बना रहे हैं, उसका रिटर्न टाइप नहीं दे रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर है, ऑटोमेटिक कॉल होगा। ठीक, तो उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, तो उस तरह के कंस्ट्रक्टर को है, उस तरह के मेथड को जिसका रिटर्न टाइप नहीं हुआ, ऑटोमेटिक चलने वाला है वो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे, तो उस तरह के कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन की बात कर ली हमने। ठीक है, अब सिंटैक्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है कोड के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास। क्लास लिख लिया हमने, क्लास का नाम जो भी हम देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्लास नेम, ठीक है, एनीथिंग। उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इसको बोलते हैं क्लास ब्लॉक। क्लास ब्लॉक यानी जो भी हम सेल्सफोर्स में कोड लिखेंगे क्लास के अंदर लिखा जाएगा, और जिस नाम से क्लास है उसी नाम से अगर हमने एक मेथड बना दिया, इस तरह से ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, रिटर्न टाइप नहीं दिया, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये पहले मैं बता चुका हूँ। और इस कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा जाता है? लॉजिक लिखा जाता है, या वैल्यू असाइन करने के लिए कोई वेरिएबल लिखा जाता है, या जो भी आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है वन टाइम के लिए वो लिखते हैं। इस तरह की चीज़ को क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे इसको? कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसके अंदर हमने देखा यहाँ पर सिंटेक्स में कोई पैरामीटर नहीं है, ब्लैंक है। देखिए कर्ली ब्रैक स्मॉल ब्रैकेट ओपन है, क्लोज है, कुछ दिया नहीं गया है, कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, कोई वैल्यू पास नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो जब कोई कंस्ट्रक्टर बनाया जाए उसमें कोई वैल्यू ना दिया जाए इस तरह से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। कोई आर्गुमेंट नहीं है, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर या आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है। एक एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो ले सकते हैं एग्जाम्पल। फिगर पे देख लेते हैं पहले। तो नो आर्ग कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो हम बना सकते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्लास लिखेंगे, ठीक है, क्लास लिख लेते हैं, क्लास के अंदर बनाते हैं।
तो इस तरह से कुछ लिखेंगे, पहले फिगर से समझें, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। क्लास लिखा हमने, क्लास का नाम मान लीजिए हमने दे दिया टेम्प, ये हमने लिख दिया, इस तरह से ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है जी, जो क्लास है उसी नाम से हमने यहाँ पे मेथड एक बनाया और इसका रिटर्न टाइप नहीं दिया, इसका रिटर्न टाइप हमने नहीं दिया। रिटर्न टाइप हमने इसका नहीं दिया। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग, नो आर्ग, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, तो बोलेंगे हम नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। और इसमें कोई वैल्यू अगर हम डाल दें तो सिस्टम डॉट डिबग, मैं इसे डाल देते हैं इसमें सिंपल सा, क्या लिख देते हैं, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। ये हो गया हमारा सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया। अब इसको अगर हमें रन कराना है, एग्जीक्यूट करना है, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता, ऑटोमेटिक कॉल के होता है। कब, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। ठीक, ये सारी चीज़ें पुराने वीडियो में मैंने लास्ट क्लास में बता भी दिया, दोबारा से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, टेस्ट सॉरी टेम्प टी इक्वल टू न्यू टेम्प। ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा, यानी ये वाली चीज़ ऑटोमेटिक कॉल होगी। ठीक है, और आउटपुट हमको मिल जाएगा। आउटपुट हमको क्या होगा, मिल जाएगा। क्या मिलेगा, नो ARG कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर आउटपुट में हमको मिल जाएगा। इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो चलते हैं पहले अपने आर्ग के ऊपर, वहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का। ये हमारा आर्ग है, इसमें हम जाते हैं डेवलपर कंसोल में। ये हमारा डेवलपर कंसोल ओपन हो गया। ठीक है जी, फाइल में गए, न्यू में गए, यहाँ पे एक क्लास बनाई हमने, का नाम रख दिया टेम्प। ओके किया, ये हमारी क्लास बन गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, जिस नाम से क्लास है उसी नाम से एक मेथड बना लेते हैं जिसका रिटर्न टाइप नहीं देते। सॉरी, कर्ली ब्रैकेट होता है ये। बना लिया हमने, जिस नाम से क्लास है उसी नाम से हमने मेथड ही बना लिया, जिसका रिटर्न टाइप नहीं दिया। स्पेसिफायर है ये, पब्लिक देना पड़ेगा, लेकिन हमने रिटर्न टाइप इसका नहीं दिया। तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है।
क्या ये ऑटोमेटिक कॉल होने वाला कंस्ट्रक्टर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। अब ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर देखें अगर आप यहाँ पे, तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं दिया गया, मतलब इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी पास नहीं किया गया। तो जब किसी कंस्ट्रक्टर में कुछ भी ना पास किया जाए तो उसको बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये आपका एग्जांपल हो गया नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, ठीक। और इसको हम एक आउट मैसेज प्रिंट करा रहे हैं जिससे हमें पता चले कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैसेज के लिए कुछ भी वैसे आप लिख सकते हैं, जो भी लॉजिक आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिस्टम डॉट डिबग, ठीक है, कंट्रोल के लिए। और यहाँ पे सिंगल कोट्स में मैंने डाल दिया नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, या लिख दिया टेस्ट फॉर नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, ठीक, टेस्ट कर रहे हैं हम। तो ये हो गया सिंपल सा हमारा नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, आर्गुमेंट हमने नहीं दिया। अब इसको एग्जीक्यूट अगर हमें कराना है, इसको एग्जीक्यूट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ेगा। डिबग में जाके हमारे पास कोई इंटरफेस नहीं है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। टैंप लिखा हमने, न्यू लिखा, टैंप लिखा, ये हो गया कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स। और आप चाहें तो वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। हमने टी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उसका डेटा टाइप हमने बनाया, ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्या हो गया, इस किसका सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला। तो आउटपुट हमको मिल जाएगा टेस्ट फॉर नो आर कंस्ट्रक्टर, टेस्ट फॉर नो आर कंस्ट्रक्टर। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नो आर कंस्ट्रक्टर या नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली। कब, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। तो हमने ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनाया, इसका कंस्ट्रक्टर एक लिख दिया है, ऑटोमेटिक चलेगा। तो इसके अंदर जो भी लॉजिक हमने लिखा होगा वो लॉजिक डिस्प्ले, वो लॉजिक चल जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे एक मैसेज डाला है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो ये चल जाएगा, आउटपुट हमको मिल जाएगा, ठीक है जी। चला के एक बार देखते हैं। एक्सिक्यूट बटन पे हमने क्लिक किया, डिबग ओनली, देखिए आउटपुट में लिखा टेस्ट फॉर नो आर्गुमेंट, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। तो ये रहा आपका नो आर्ग कंस्ट्रक्टर या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या नॉट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ऐसे कॉपी किया हमने, तो नोट्स में डाल देता हूँ। आउटपुट आ जाएगा, ये हो गया आपका नो आर कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो आप जानते हैं, ठीक है। वो हमने आपको पिछली 2 क्लास में बता रहा हूँ, एक सेम चीज़। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी साथ ही साथ लेके चलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। इसको बंद करते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल, हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या है, रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
व्हाट इज एनॉमनस ऑब्जेक्ट, क्या होता है? व्हाट इज एनॉमनस ऑब्जेक्ट? व्हाट इज एनॉमनस? एनामनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम ना हो उसको बोलते हैं एनामनस ऑब्जेक्ट। एनामनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एनामनस ऑब्जेक्ट? ये क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एनामनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सिंपल बिल्कुल सिंपल सी हम बात करें तो एनामनस ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट का नाम ना हो। हमारे केस में हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, टी नाम है हमारे ऑब्जेक्ट का, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है टी ऑब्जेक्ट उसका नाम नहीं रखना चाहते हैं। दैट इज अ पॉसिबल है ये, ठीक है। तो पहले मैं नोट्स में सारी चीज़ें राइट कर देता हूँ, तो क्वेश्चन भी डाल देते हैं हम। व्हाट इज एनामनस ऑब्जेक्ट? ठीक है। एनामनस ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हो गया कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं है उसको हम बोलते हैं एनामनस ऑब्जेक्ट। लिख लेते हैं यहाँ, इफ ऑब्जेक्ट हैव नो नेम, नो नेम known as, yeah, then it is called एनामनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम नहीं है, अनाम है, उसका नाम हमने नहीं दिया है, ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एनामनस ऑब्जेक्ट। आप पूछोगे जब नाम नहीं है तो फिर कैसे चलेगा, बिना नाम का कैसे चलेगा, या उस ऑब्जेक्ट का नाम ही आप नहीं रख रहे हो, ठीक है। इसीलिए इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है, ठीक। एक बार देखते हैं, हमने ये ऑब्जेक्ट बना रखा है, देखिए ये ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है यहाँ पे, देखना ध्यान से आप, कंस्ट्रक्टर, ये ऑब्जेक्ट हमने स्टेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसके अंदर मैसेज दे रखा है। अगर इसको हम चाहें, ये वाला, इसको हटा देते हैं, ये जो नाम है इसको हटा देते हैं और इसके जगह पे हम ऐसा लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया हमने न्यू टेम्प। न्यू टेम्प ऑब्जेक्ट तो बना, उसका नाम नहीं रखा है, इक्वल साइन नहीं लगाया। यहाँ पे इक्वल साइन लगाते तो उसका नाम हो जाता, टी में अगर रखता मैं तो टी क्या हो जाता, उस ऑब्जेक्ट का नाम हो जाता, नेम हो जाता। अब हमने नाम रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं बना, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट कॉल भी हुआ। ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे जब हमने इसका ऑब्जेक्ट किया तो कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल भी हुआ, कॉल हुआ तो इसका मतलब ये चला, हमने होल्ड नहीं किया किसी वेरिएबल में, लेकिन नाम तो नहीं है, हमने सीधे क्लास लिखा न्यू टेम्प, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर चला। अभी भी आउटपुट आपको या क्या मिलेगा, यही मिलेगा, यही आपको मिलेगा, नो का, ठीक। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये जब नाम आप किसी ऑब्जेक्ट का नहीं रखते हो, जब किसी ऑब्जेक्ट का आप नाम नहीं रखते हो, उसको बोलते हैं एनॉमनस ऑब्जेक्ट। ये आपका एनॉमनस ऑब्जेक्ट। लिख लेते हैं, एनॉमनस ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं है वो एनॉमनस ऑब्जेक्ट। टेम्प का ऑब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल भी हुआ, लेकिन उसका नाम नहीं लिया, मतलब फ्यूचर में उसको यूज हम नहीं कर सकते, और कंस्ट्रक्टर एक ही बार चलता है, यूज करने की जरूरत नहीं है, तो कभी भी
स्टोर नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी मेथड को कॉल ना करना हो। कोई मेथड कॉल करना है फिर उसको किसी वेरिएबल में उसको नाम दीजिए, किसी वेरिएबल में रख लीजिए और फिर उस वेरिएबल के साथ आप उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है फिलहाल हमारे कोड के अकॉर्डिंग, क्या ज़रूरत है, तो हमने ऐसे लिख लिया, अभी भी आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक, तो प्रैक्टिकल करके एक बार देखते हैं इसको। चले गए अपने कंसोल में, ये हमारा आ गया। अब इसका हम यहाँ नाम दिया है, यहाँ पे हमने क्या दिया, नाम दिया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका नाम नहीं देते, नाम नहीं देते, तो नाम नहीं दिया तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ लेकिन इस ऑब्जेक्ट को कहें बिना नाम का है, बिना नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ लेकिन नाम नहीं है। पहले इसका नाम टी था, अब नहीं है। यानी इस सिंटेक्स को न्यू और क्लास का नाम कर्ली ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, इसको बोले एनॉमनस ऑब्जेक्ट, दैट इज एनॉमनस ऑब्जेक्ट, दैट इज एनॉमनस ऑब्जेक्ट। एनॉमनस, अब इसकी खासियत क्या है कि एक ही बार कॉल होगा, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी कॉल होगा, उसके बाद किसी मेथड उस क्लास के अंदर तो उसको यूज नहीं कर सकते फिलहाल। ठीक है, ये हो गया एनॉमनस ऑब्जेक्ट। इसको कॉपी करके आपके नोट्स में डाल देता हूँ। कोड टॉपिक हमारा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनॉमनस ऑब्जेक्ट। ये हो गया एनॉमनस ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होगा वो एनॉमनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रन कैसे कराएंगे, यहाँ पर रन वाला कोड हमने नहीं लिखा है, एक बार लिख देता हूँ यहाँ भी। एक्सिक्यूट कैसे होगा, टी इक्वल टू न्यू, ठीक, तो यहाँ पे एक्सिक्यूट कैसे होगा, कुछ नहीं करना आपने, नाम मत दो, ऑब्जेक्ट का नाम मत दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने नहीं दिया, तो ये क्या हो गया आपका एनॉमनस ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज अ एनॉमनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और एनॉमनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, अब अगर इसके अंदर हमने कोई मेथड बना दिया, मान लीजिए यहाँ पे मेथड, एनॉमनस ऑब्जेक्ट को मेथड से कैसे कॉल करेंगे, आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा। जब नाम ही नहीं है तो मेथड कैसे चलेगा, क्लास के अंदर कोई मेथड हम बना रहे हैं इस क्लास के अंदर, कैसे वो एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो मैं पहले एक मेथड यहाँ बना लेता हूँ, वाइड शो। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, सिस्टम डॉट डिबग। ठीक है, यहाँ पे कोई मैसेज डालता हूँ, शो कॉल
शो मेथड मैसेज के लिए डाल देता हूँ, बस के लिए पता चले कि हम कॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सो कॉल शो मेथड, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे मेथड में लिख देता हूँ यहाँ पे भी, जिससे आपको क्लियर हो जाए। वाइड शो, इसमें कोई मैसेज हमने डाल दिया, मान लिया। सिस्टम डॉट डिबग, डिबग, ठीक है। इसमें लिख दिया मैसेज हमने शो, कॉल शो, ठीक है। तो हम एनॉमनस ऑब्जेक्ट जब बना रहे हैं तो आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे चलेगा एक्चुअल में ये मेथड, इसका नाम ही नहीं है, क्योंकि मेथड के साथ ही तो कॉल करते हैं, ठीक। तो आप कॉल कर सकते हैं मेथड को, कैसे, देखिए ऐसे। यहाँ पे आप सीधा सीधा लिखिए क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास का नाम तो देना ही पड़ेगा, आपने दे दिया टेम्प, कॉल किया, ठीक। और न्यू, न्यू जैसे ही आप करोगे ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या आएगा, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, तो ना स्टोर करके सीधे आप उस मेथड को कॉल कर सकते हो। सो यानी एनॉमनस ऑब्जेक्ट के एक बार मेथड को भी कॉल किया जा सकता है, ठीक, कॉल कर सकते हो आप। ये आ गया आपका एनॉमनस ऑब्जेक्ट। किसी मेथड को एनॉमनस ऑब्जेक्ट से कॉल किया जा सकता है, ठीक। एक बार करके देखते हैं, एक बार क्या करते हैं करके देखते हैं कैसे कॉल होता है। ये वाला कैसे कॉल हो रहा है, ये वाली चीज़, ठीक है। देखते हैं ज़रा करके। मैंने आ गया अपने डेवलपर कंसोल में, ठीक है। ये देखिए डिबग में गया, अपना एक्चुअल विंडो खोला हमने। पहले इसको एनॉमनस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनेगा, ये हटा दो आप। अब हो गया क्या, एनॉमनस ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ये एनॉमनस ऑब्जेक्ट हो गया। एनॉमनस ऑब्जेक्ट, नाम नहीं है इसका, पहले नाम था इसका। अगर आपको कॉल करना है इस मेथड को और एक बार कॉल करना है तो डॉट लगाया, शो, ठीक। आप एनॉमनस ऑब्जेक्ट के से किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो। देखिए हमने कॉल कर लिया है, रिटर्न टाइप इसका वैड है, ठीक है। इसको हम कॉल कर सकते हैं, एक्सिक्यूट करके देखते हैं एक बार। मेथड नॉट विजिबल, क्यों नहीं विजिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने पब्लिक कीवर्ड नहीं दिया है। दे दीजिए आप, सेव कर लिया हमने, एक्सिक्यूट करके देखते हैं इस चीज़ को, एनॉमनस ऑब्जेक्ट को, कि उससे हम मेथड को कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर भी चला, टेस्ट फॉर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और शो कॉल मेथड, दोनों आउटपुट आपको मिला। यानी जो कंस्ट्रक्टर है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, वो भी चल गया और साथ में आपका मेथड भी चला, मेथड आपने कॉल किया वो भी चला। तो
आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करते, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर भी चलेगा और साथ में डॉट लगा के अगर उस मेथड को कॉल करोगे वो मेथड भी कॉल हो जाएगा। यानी एनॉमनस ऑब्जेक्ट से किसी मेथड को भी कॉल किया जा सकता है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का भी आउटपुट आया और मेथड का भी आउटपुट आया। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट्स में डाल देता हूँ मैं। कोड हो गया आपका। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, कैन वी कॉल एनॉमनस ऑब्जेक्ट एनॉमनस can we call anonymous object using constructor, using method anonymous object, can we call anonymous object with method यानी anonymous object के साथ अगर वो चल रहा है तो आप कॉल कर सकते हो। इसका आंसर है यस। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ से मिल गया। एक्सिक्यूट कैसे होगा ये, तो क्लास का कोड हो गया, क्लास कोड। एक्सिक्यूट कैसे कराना है, यानी रन कैसे होगा ये, तो जाओ कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ डॉट मेथड लगा दो, चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये रहा आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहे। ठीक है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक, एनॉमनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक रूल होता है कि कोई भी क्लास जब हम बनाते हैं, कोई भी क्लास, तो उस क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हमने उस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डाला है, यानी प्रोग्रामर ने अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डाला तो उसके अंदर कंपाइलर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर डाल देता है जिसको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नो आर कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज नॉट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, कैसे, यानी सिंपल सी अगर हम बात करें, बिल्कुल एक क्लास बनाते हैं, पहले प्रैक्टिकल देखते हैं फिर चीज़ों को समझेंगे, फिर बात करेंगे पैरामीटराइज की। ठीक है, तो अपने ऑर्ग में चलते हैं। पहले ये हमारा ऑर्ग है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डालते, छोड़ देते, इसको हटा देते, नहीं डाला हमने, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डाला, एज ए प्रोग्रामर मैं कोई कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं डाला, नहीं डिफाइन किया मैं। ठीक, लेकिन फिर भी जब ये कंपाइल होगा तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर अपने आप आ जाएगा, कुछ इस तरह से टेम्प ऐसे आ जाएगा।
अब वो अलग बात है कि आपको दिखता नहीं है, लेकिन अगर आपने एज ए प्रोग्रामर आपने इसमें ये नहीं लिखा या मैसेज नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, अपने आप इस तरह का कंपाइल के टाइम पे कंपाइलर एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हर क्लास में डाल देता है, हर क्लास के अंदर डालता है वो, कोई भी क्लास आप बनाओगे। कैसे पता? देख नहीं रहा है तो हमने ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मान लीजिए नहीं डाला। अब इसका ऑब्जेक्ट क्लास का बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्टर का क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट TEMP temp t इक्वल टू न्यू टेम्प, ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया क्लास का। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर हमने नहीं डाला, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर तो लिख रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्टर तो हम लिख ही रहे हैं। इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर एज ए प्रोग्रामर मैंने नहीं डाला, नहीं डिफाइन किया, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इन दूसरे रूप में हम ये कहें कि कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं, न्यू से लिखने के बाद क्लास का नाम लिखने के बाद कर रहे हैं, तो ऐसा होना भी तो चाहिए क्लास में, नहीं तो है, यहाँ क्लास में तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये चल जाएगा। फिर भी आउटपुट नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस चीज़ को कंपाइल कर रहे हो, जब एग्जीक्यूट करा रहे हो, तो उससे पहले कंपाइल होती है कोई क्लास। तो जब कंपाइल होती है तो कंपाइलर देखता है इसके अंदर कि क्या इसके अंदर कोई क्लास के अंदर जो क्लास बनाई गई है टेम क्लास, क्या इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है या नहीं है। तो आप देख रहे हो नहीं है, तो कंपाइलर क्या करता है, इसमें कंस्ट्रक्टर डाल देता है, जिसको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, उसमें कोई भी मैसेज नहीं होता। अगर ये नहीं डालता तो ये जो सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ये नहीं चलेगा। क्यों कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो है ही नहीं। जब है नहीं तो चल कैसे रहा है। इसका मतलब अगर किसी क्लास के अंदर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डालते तो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर डाल देता है, ठीक, जिसको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो हम भी डाल सकते हैं, अगर हम नहीं डाल दिया तो कंपाइलर नहीं डालेगा। अगर यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ डाल दिया, राइट कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो कंपाइलर इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डाला। तो फाइनली कंस्ट्रक्टर एक ही होता है प्रोग्राम के अंदर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, या तो प्रोग्रामर डाले या फिर कंपाइलर डाले। अगर प्रोग्रामर ने डाल दिया तो कंपाइलर नहीं डालता, क्योंकि एग्जीक्यूट करते समय कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मेमोरी एलोकेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही होता है। तो अगर हमने डाला ही नहीं और कंपाइलर में नहीं डाला तो ये सिंटैक्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। ठीक, अगर चला के देखें कि चल जाता है, इसका मतलब इंडिविजुअल रूप से कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर डाला है, वो अब हम देख नहीं सकते यहाँ पे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप जावा पढ़ रहे होंगे या पढ़ा होगा आपने, तो आपको ये पढ़ाया गया होगा, या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जावा में, ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे फंक्शनलिटी नहीं है देखने की, तो आप नहीं देख पा रहे हैं या नहीं दिखा सकता मैं आपको। ठीक है, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है और यहाँ पे होता है डिफ़ॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, इसमें होता है। एग्जीक्यूट करें, देखिए एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट नहीं आया, वो अलग चीज़ है, क्योंकि आउटपुट हमने दिया ही नहीं था, कंपाइलर ने ऑटोमेटिक आउटपुट नहीं दिया। लेकिन अगर इसके अंदर मैं डाल दूँ, इसके अंदर अगर मैं डाल देता हूँ, फिर कंपाइलर नहीं डालेगा, और डाल दिया हमने तब भी ये चलेगा, लेकिन मैसेज अभी भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है। देखिए अभी भी ये चलेगा, शूट करते हैं एक बार। क्यों नहीं चला, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है इसकी, पब्लिक लिखना होता है। सेव किया, शूट किया, अभी भी चल रहा है, मैसेज कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट कराया ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ तो फिर तो चल तो रहा ही है,
कोई मैसेज डाल दूँ, कोई लॉजिक लिख दूँ, तो फिर ये चल जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हमने कर दिया, ठीक, सेव करिए। अगर मैं चलाऊँ अभी भी देखिए हमने डाल दिया, कंपाइलर नहीं डालेगा, नहीं डालेगा तो अभी कोड तो सेम ही है। अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अब चलेगा, और मैसेज डाला है इसलिए मिलेगा, मैसेज नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। देखिए चल रहा, आउटपुट भी मिलेगा, तो हमने आउटपुट के लिए उसमें प्रिंट स्टेटमेंट लॉग डाल रखा है, इसलिए वो मिल रहा है हमको, ठीक है। तो बेसिक मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्लास के अंदर कोई भी क्लास हम बनाते हैं, तो अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर उसमें डाल देता है, अगर उसमें कंस्ट्रक्टर है फिर कंपाइलर उसमें नहीं डालता है, ठीक। और फाइनली क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही होता है, या तो प्रोग्रामर डाले या तो फिर टेक्नोलॉजी डाले, सेल्सफोर्स डाले एट द टाइम ऑफ कंपाइल, ठीक। एक्सिक्यूट कैसे होगा, रन करा लेते हैं। क्लास कोड सीधा सीधा लिख लिया इसको, एनामनस से भी आप कॉल करा सकते हैं और विदाउट एनामनस भी कॉल करा सकते हैं, यानी कंपाइलर ने नहीं डाला होगा क्योंकि हमने डाल दिया, ठीक है। रन कराएंगे तो आउटपुट मिलेगा। गुड इवनिंग, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर हम निकालें, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक रूल बनाना चाहें तो क्या होगा, अगर कोई क्लास विदाउट कंस्ट्रक्टर नहीं होती, ठीक है, कोई भी क्लास विदाउट कंस्ट्रक्टर नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे उसको एग्जीक्यूट करना होता, बिना कंस्ट्रक्टर का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ठीक। तो पहला रूल क्या हो गया, नो क्लास कैन बी मेड विदाउट कंस्ट्रक्टर means every class have constructor, means every class having constructor यानी हर क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आप डाल दें तो ठीक, नहीं डालेंगे तो कंपाइल के टाइम पे कंपाइलर उसमें कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, तभी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है, अदरवाइज एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। इफ प्रोग्रामर not प्रोग्रामर नॉट डिफाइन या क्रिएट, डिफाइन लिखते हैं, डिफाइन प्रोग्रामर नॉट डिफाइन कंस्ट्रक्टर ऑफ द
class file, then during compilation, during compilation, during compilation or compiled, during compile, supplied by supplied no argument constructor, no argument constructor, ठीक है। यानी अगर हमने प्रोग्रामर ने क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर देखता है कि उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो जब कंपाइल करता है क्लास को तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर डाल देता है विदाउट आर्गुमेंट, जिसको हम कहते हैं नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आई थिंक हमने आपको बताने की कोशिश की। क्या क्या बताया आज हमने आपको, कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में बात की हमने, ठीक। नो आर्गुमेंट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन की बात की हमने। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं इसके बारे में बताया मैंने आपको, और डिटेल में हम गए कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक। एक प्रोग्राम हमने देखा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा एक एनॉमनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। वो प्रोग्राम भी देखा हमने, चला के भी देखा। और एनॉमनस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हम किसी मेथड को कॉल कर सकते हैं, एनॉमनस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हम मेथड को कॉल कर सकते हैं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। यस, कॉल कर सकते हैं बिल्कुल। एक कंस्ट्रक्टर हमने डिफ़ॉल्ट बनाया, मेथड बनाया, एनॉमनस ऑब्जेक्ट बनाया इधर, और उसको डॉट के साथ कॉल कर लिया। तो इसमें कंस्ट्रक्टर के जो पहला टाइप है, हमने सिर्फ और सिर्फ बात की आपके नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के बारे में, उसके बारे में बात की हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, मीन्स नेक्स्ट क्लास में जो भी है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम आगे की बात करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए आपको। अगर आपको मेरा कंटेंट बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड के साथ, या जो सेल्सफोर्स में कैरियर बनाना चाहते हैं वो देख सकते हैं। वन बाय वन हमने सीरीज एक स्टार्ट किया है, लेक्चर 1 से लेके अब आगे तक आप सारा कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो वन बाय वन अगर आप देखेंगे, आपको कोई पहले से प्री प्रोग्रामिंग आती है नहीं आती, पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती है तो यहाँ से एकदम स्क्रैच से मैंने बताने की कोशिश की है। आप यहाँ बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को देख सकते हैं। लेक्चर 1 to आगे में भी कितना लेक्चर हो गया, ये हो गया 35। आगे इसी तरह से कंटिन्यू में करता रहूँगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है वन बाय वन करता रहूँगा। आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक है। अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।